आईटी सर्विस में भारत किंग है। दुनिया भर की कोडिंग हम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी हमारा इंडियन ही है। लेकिन असली टेक्नोलॉजी बनाने की रेस में अमेरिका अपना चैट जीपीटी बना रहा है, चाइना अपना डीपसीक, और हम अमेरिका चाइना का कॉपी पेस्ट वाला स्टूडेंट बना हुआ है। और असली काम में फ्यूचर देखना, जंग दिन रात पैसा उड़ाना। दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारा टेक के बारे में पूरा नजरिया हिला देगा। अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया टेक रेस में जीत रहा है, तो अगले 5 मिनट तुम्हारे सोच को हिला देने वाली है। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो हमारे तुम्हारे सबके फ्यूचर जुड़े हुए हैं, हमारा देश का टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। तुमने सोचा है हम इतना इंजीनियर, इतना साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी बड़े बड़े टेक इनोवेशन में पीछे क्यों रह जाते हैं? जैसे यूएस और चाइना में जो बनता है उसे हम कंज्यूम करके रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D में लो इन्वेस्टमेंट। अब तुम सोचोगे भाई पैसा तो बहुत है देश में, पर डाटा कुछ और कहते हैं। 2020 में हमने अपना टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.65% R&D पे खर्च किया। ये फिगर इतना कम है कि तुम हैरान हो जाओगे। वर्ल्ड एवरेज 1.8% है, चाइना 2.4% और इजराइल जो छोटा सा देश है वो 5.4% खर्च करते हैं। सोचो उनके लिए रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसा हुआ कि हम जिम में सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं और सोचते हैं कि मसल भी बन जाएगा। बॉडी तो बन रहा है पर उनकी स्ट्रेंथ कम है। ये चाइना से 3.7x और इजराइल से 8.3x का गैप इंडिया की बड़े ब्रेक थ्रू करने की कैपेसिटी को बहुत ही कम कर देते हैं। हमारे यहाँ R&D का 60% से ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट उठा दिए। प्राइवेट कंपनीज जो असल में इनोवेशन के इंजन होता है वो सिर्फ 36.4% की कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका, वहाँ की कंपनी 70% से ज्यादा खर्च करती है। हमारी कंपनी R&D में पैसा लगाने में डरती है। उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क बहुत है, तो वो सीधा सीधा फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाने की जगह दूसरी की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। और जब तक हम अपने रिसर्च में खर्च नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाएंगे, लीडर नहीं। दोस्तों, आप बात करते हैं दूसरे सबसे बड़ी रीजन की, हमारे एजुकेशन सिस्टम। याद है हम स्कूल में कितना रट्टे मारते थे? वो रट लो और भूल जाओ वाला कॉन्सेप्ट। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस क्रैम किया और एग्जाम के बाद सब भूल जाओ। सच तो ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। यहाँ मार्क्स को सब कुछ माना जाता है। ये सीधा सीधा एक इक्वेशन हो जाता है, रोट लर्निंग यानी रट्टा मार पढ़ाई इक्वल टू लेस क्रिएटिविटी, और यही है लेस इनोवेशन का कारण। तुमने देखा होगा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह है कि IIT जैसे कुछ गुने चुने इंस्टीट्यूट को छोड़कर बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च का एनवायरनमेंट ही नहीं होता है। ना अच्छे लैब, ना अच्छे इंस्टीट्यूट प्रोफेसर और ना ही रिसर्च के लिए फंडिंग। लोग PhD करने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें कैरियर ग्रोथ स्लो है और इनकम भी कम। सबको जल्दी से जल्दी एक सिक्योर जॉब चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड विदेशों में चला जाती है, जहाँ पर उन्हें रिसर्च के लिए बेहतर फैकल्टीज और फंडिंग भी मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक टैलेंटेड शेफ को किचन में सिर्फ रेडीमेड इंग्रेडिएंट दिया जाए और कहा जाए कि अब कुछ नया बनाओ, तो वो शेफ बेचारा क्या ही करेगा। इनोवेशन के लिए फ्रीडम और रिसोर्सेज दोनों ही चाहिए, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत कम है। दोस्तों, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी को सपोर्ट नहीं मिलता और रिसर्च का इनोवेशन वीक होता है, तो इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे देश का सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड दिमाग बाहर चले जाते हैं। ये तो ऐसा है हमने एक बहुत ही महंगा फोन खरीदा लेकिन उसका बैटरी चोरी हो गया। फोन तो है पर चल नहीं रहा। तुम डेटा सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। 2015 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख सिटीजन हमारे देश छोड़ दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इनमें से बहुत सारे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 69,000 डॉक्टर्स और 56,000 नर्स बाहर पे काम कर रही है। सोचो इतना बड़ा टैलेंट पूल हमारे देश को छोड़कर चला गया। इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, उन्हें विदेश में बेहतर मौका, ज्यादा सैलरी और सबसे जरूरी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा फंडिंग मिलता है। जो पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे वो सब इन्हें यहाँ पर मिलता है। और जब तक ये टैलेंट विदेश में जाता रहेगा तब तक हम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाएंगे। दोस्तों, अब हम सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक AI और डीप टेक के बारे में बात करते हैं। AI ने पूरा दुनिया में कैसे धूम मचा रही है, पर तुमने कभी सोचा है AI की रिसर्च और डेवलपमेंट में हम कहां पर कैद है? डेटा सुनोगे तो तुम थोड़ा निराश हो सकते हो। AI की रिसर्च में हमारे इंडिया की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.4% है, जबकि US 30.4% और चाइना 22.8% पे टॉप पर है। ये तो ऐसा है कि हम रेस में बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते इंडिया को सिर्फ $3.24 बिलियन की फंडिंग मिला, जबकि यूएस को $67.2 बिलियन। ये कितना बड़ा गैप तुम खुद सोच सकते हो। डीप टेक स्टार्टअप जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनाती है, उनकी बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4% स्टार्टअप डीप टेक में है, जबकि चाइना में ये फिगर 17.7% है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी ने नवंबर 22 में जब लॉन्च किया तो पूरा दुनिया में हंगामा मच गया। हमारे इंडियन एआई मिशन अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में है। इसे साफ पता चलता है हम एआई और डीप टेक में अभी भी दूसरे देशों पर बहुत डिपेंड करते हैं।
जब हमारे पास R&D में फंडिंग नहीं होती और एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च का माहौल ही नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करना पड़ता है। ये डिपेंडेंसी हमारे लिए बहुत बड़ा खर्चा है। इस डिपेंडेंसी को समझो, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, AI मॉडल्स और एडवांस मशीनरी। तुमने देखा होगा हमारे कार, लैपटॉप और यही तक कि होम अप्लायंस में भी जो चिप लगते हैं वो मोस्टली बाहर के देशों से आता है। अगर हम इन पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं तो एक तरह से हम टेक्नोलॉजी कॉलोनी बन गए, जहां हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट यूज करते हैं पर खुद कुछ नहीं बनाते। हम उस घर के खरीदार की तरह है जो घर तो इस्तेमाल करते हैं पर उनका मालिक नहीं बन सकते। इस प्रॉब्लम को चाइना ने बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इन डिपेंडेंस से बचने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाया। उन्होंने पहले फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और साथ ही साथ अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की। उन्होंने पहले मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया और फिर उसे इनोवेशन भी किया, पर हमारा फोकस अभी भी सर्विस और कंजप्शन पर रही है, इसलिए हम पीछे रह गए। जब तक हम टेक्नोलॉजी के मामले इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम एक ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। सोचो, अगर हमें किसी दिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिलना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने खुद का टेक बनाएं, ताकि हमारे फ्यूचर किसी और के हाथ में ना हो, बल्कि हम सिर्फ एक फॉलोअर नहीं बल्कि एक लीडर बनकर उभारे। दोस्तों, अभी तक हमने इंडिया की टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का रीजन देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, हर प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन भी होता है। हमारे देश में कुछ बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है जो हमारे फ्यूचर बदल सकता है। गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 10,000 करोड़ की डीप टेक फंड, जो स्पेशली डीप टेक स्टार्टअप के लिए बनाया गया है। इसके अलावा हैशटैग स्वदेशी डीप टेक के जैसा इनोवेशन भी हो रहा है। इनिशिएटिव भी शुरू हुआ है जिसका एम है देश की बेस्ट डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करना। इन इनिशिएटिव के रिजल्ट भी देख रहा है। हमारे देश में अग्निकुल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी में रॉकेट बना रहा है और माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बना रहा है। ये सिर्फ 2 एग्जांपल है, और भी बहुत सारा स्टार्टअप्स है जो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज में डिपेंड कम हो। तो अभी भी हमारे पास बहुत मौका है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सही डायरेक्शन और सपोर्ट की जरूरत है। अब सवाल ये है कि हमें आगे क्या करना है। अगर हम रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म लगाए और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने, तो हमारा देश भी एक टेक सुपर पावर बन सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हम सही डायरेक्शन में चले तो 2035 तक तो इंडिया एक ग्लोबल टेक हाउस बन सकता है। पर इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज को नहीं, हम सबको एक साथ आगे आना है। तो तुम्हें क्या लगता है, हम और क्या कर सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।